रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी? कैसे हैं आप? मैं अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक और उम्मीद करती हूँ अल्लाह की ज़ात से कि आप लोग भी ठीक होंगे। ये है सुबह का टाइम। बच्चों के लिए मैंने उनको दिया ब्रेकफास्ट, ब्रेड पे जैम एंड बटर लगा के, साथ में पानी की बॉटल्स भर दी, बच्चों को भेज दिया स्कूल। उसके बाद मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया, सो गई थी मैं। उठी और ये है दिन का टाइम। तो मैं ये चिकन लेकर आई थी, काफ़ी सारा चिकन था, इसको मैंने रख दी था फ्रीज़र में। हिम्मत नहीं हो रही थी कि इसको मैं धो के और पैकेट बनाती। ये 3 से 4 चिकन थे। तो खैर ये मैंने निकाला फ्रीज़र में से, उसको मैंने पानी में डाल के रख दी और बैठी इधर आपको दिखा रही थी कॉफ़ी डेली बेसिस पे बनाती है, नागा नहीं होता है इसका कभी भी। और मैं भी बैठी थी टेरेस पे, तो मैंने कहा बेटा मुझे भी बना दो, यहाँ पे मैं भी पी लूँगी कॉफ़ी, तो साथ में वेदर को इन्जॉय करेंगे। और ये है जी हमारा फैमिली मेम्बर क्लाउड साहब। तो मैंने कहा चलें इसको भी आपको दिखा देती हूँ, साथ में पार्क के भी आप लोग नज़ारे कर लें। बेटा मेरा बॉडी बिल्डर आपको अपनी बॉडी दिखा रहा था तो इसको भी मैंने ले लिया व्लॉग में। मैंने कहा इससे भी आप मिल लें। तो उसके बाद जी बेटा पढ़ने लग गया नमाज। तो मैंने कहा चलें ये भी आपको दिखा देती हूँ कि बच्चों को भी नमाज पे लगाना चाहिए। अगर आप छोटी एज से उनको आदत डालेंगे तो कभी भी फिर नमाज नहीं छोड़ते। तो ये है जी नेक्स्ट डे का व्लॉग। तो मैं गई थी हॉस्पिटल, बेटी थी घर पे, ये सफाई और इधर काम वाली आ गई थी, वो सफाई करी थी। बेटी ने एक क्लिप रिकॉर्ड कर दिया, देख रहे हैं आप रग वग सारा कुछ फोल्ड हुआ है। तो मैंने बेटी से कह गई थी बेटा अच्छे तरीके से आप सफाई करवा लेना, जो जो मैं उसको बता के गई थी उसने कह दिया काम वाली को। और अल्हम्दुलिल्लाह काम वाली हमारी बहुत अच्छी। कभी उसका दिल नहीं भी करता तो बोल देती बाजी आज मेरे पास टाइम नहीं है कुछ, तो मैं यहाँ से ये जो आपने कहा कि मैं कल कर दूँगी। तो मैं भी उसको तंग नहीं करती। ऐसा ही होता है, कभी हमें अपनी बात मनवानी पड़ती है, कभी उनकी बात सुननी पड़ती है। तो इसी तरह ज़िंदगी का निज़ाम चलता रहता है। खैर ये आ गया टेरेस पे उसने टेरेस धोया था। तो मैं कहकर गई थी बेटी से, उससे बोलना कि प्लांट्स को भी साथ में पानी दे दे। तो आई मैं, तो प्लांट्स को भी उसने पानी दिया था, टेरेस भी उसने धो दिया था। खैर मैं आई तो जिस साइड से पानी नीचे जाता है वहाँ पे उसने अच्छे तरीके से वाइपर नहीं फेरा हुआ था। तो खैर यहाँ पे मैं आ गई हॉस्पिटल से घर। तो बेटी ने भाई मुझे पकड़ ली, मामा जी जूते आपने बाहर ही उतारने, जूते अंदर नहीं लेकर आने। तो मैंने कहा ठीक है जी नहीं लेकर आते। बेटा भी साथ गया था, बेटे को भी मैं दिखा रही थी आपको। और ये देखे मैं नंगे पाँव खड़ी, ये बाहर से आते हुए मैं इनके लिए लेकर आ गई थी समोसे, नमक पारे और साथ में पकौड़े थे। और ये है चना जो समोसों के साथ देते हैं, चने थे ये थोड़े से साथ। और बेटे को मैंने छोटे वाले को ले दिया था बाहर से शवरमा। और आते हुए मैं बेटी ने ऑर्डर किया था कि मम्मा आते हुए आप भिंडियाँ ले आना। तो ये भिंडियाँ भी मैं ले आई थी साथ में। और ये बेटे के लिए मैंने गंडेरियाँ ली थी। तो ये भी मैंने कहा चले मैं आपको दिखा देती हूँ। भिंडियाँ यहाँ पे मैंने धो के रख दी थी। तो इनको रखा मैंने साथ में सब्ज़ मिर्च और हरा धनिया भी था। तो इनको मैंने रखा पानी सूखने के लिए, पर टाइम इतना नहीं था। सूखा तो सही ऊपर से, पर मतलब जो अंदर से था वो नहीं सूखा। और ये बेटी ने फिर नेक्स्ट डे बना ली थी कॉफ़ी। और साथ में ये है चिकन सॉसेजेस, इनको उसने स्टीम कर लिया था। तो ये भी वो आपको दिखा रही, ये भी उसने रिकॉर्ड की, मैंने नहीं किया। खैर अब बढ़ते हैं सब्ज़ी की तरफ। सब्ज़ी काट लेंगे। और इधर जो पानी उनमें रह गया थोड़ा बहुत, जो उसमें गीलापन था, मॉइस्चर था, वो उसको मैंने कहा चलें टिश्यू से मैं ड्राई कर लेती हूँ। इनको एक मैं इधर भिंडी लेके इनको टिश्यू से अच्छी तरीके से ड्राई कर लूँगी। और इनको फिर मैं काट लूँगी, हेड एंड टेल काट रही हूँ, सब मैं इकट्ठे काट के रख लूँगी। फिर उसके बाद मैं काटती हूँ भिंडियों को। तो पहले एक साइड पे रख देती हूँ। ये है जी 4 से 5 ऑनियन है। आपको पता है जितनी भिंडी होती उतने ही इसमें प्याज भी जाते हैं। तो ये मैंने इधर काट के रख दी थी, भिंडी दूसरी प्लेट में ट्रांसफ़र कर ली थी। और ये जो स्ट्रेनर है इसी में मैं प्याज को धो के तो उसमें मैं डाल दूँगी। अच्छा यहाँ पर मैंने ऑयल ले लिया था, ऑयल गर्म हुआ, उसमें मैंने डाल दिया मेथी दाना और ज़ीरा। वो मैं खैर आपको नहीं दिखा सकी, मैंने नहीं रिकॉर्ड किया मोबाइल में, समझी होने पर वो ऑन नहीं था। तो प्याज इधर जितने थोड़ी देर सॉफ्ट हुए तो उसके बाद मैंने 2 टमाटर डाल दी पील ऑफ करके। तो उसी के साथ मैंने जो बेसिक मसाले होते हैं वो मैंने डाल दिए। खैर ये बताने की ज़रूरत नहीं, आप लोगों को पता है क्या क्या मसाला डला है। और ये है जो मैंने अगले दिन बनाया था चिकन टिक्का, तो उसी का लेफ्ट और मसाला बचा हुआ था। तो ये भी मैंने बीच में डाल दी। मैंने कहा इससे जायका बहुत अच्छा आएगा। और वाकई इससे जो जायका है वो बहुत अच्छा आया था। तो बच्चों ने बहुत पसंद की, बेटी ने और मैंने, हम 2 ही लोग थे खाने वाले। बेटा मेरा तो खाता नहीं, छोटा वाला तो बिल्कुल ही नहीं खाता और बड़ा वाला भी नहीं खाता। तो इसको अच्छे तरीके से भून लेंगे। भून के जब ये भुन जाएगा, ऑयल जो है वो सरफेस पे आ जाएगा, तो फिर हम लोग इसमें डाल देंगे भिंडियों को डाल के अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। मिक्स करके इनको तो फिर हम लोग मीडियम टू लो आंच पे इसको छोड़ देंगे कवर करके।
ठीक है, यहाँ पे कवर कर दिया मैंने। और अब ये साथ में मैंने छोटे बेटे के लिए, उसने कहा मम्मा मैंने स्क्रम्बल एग खाना है चीज़ वाला, तो ऊपर मैं चीज़ भी डाल दूँगी। साथ में मैंने चीज़ का स्लाइस भी रखा हुआ है, वो भी मैं जब अंडा बनेगा तो उसके ऊपर डाल दूँगी। साथ साथ यहाँ पे मैं रोटियाँ भी बना रही थी। मैंने कहा चलने, एक साइड पे मैंने सालन रखा हुआ है तो दूसरी साइड पे मैं रोटी भी बना लेती हूँ। और उधर चूल्हे पे मैंने जो लेफ़्ट ओवर आलू का सालन था अगले दिन का, वो भी मैंने गर्म कर दी। बड़े बेटे ने कहा मामा जी मैं यही खाऊँगा, तो सब्ज़ी तो वो खाता नहीं है, तो मैंने कहा चलो बेटा वो भी मैं गर्म कर दूँगी। तो खैर ये काम साथ साथ इकट्ठे चलते रहेंगे। उतनी देर में जब तक रोटियां मेरी बन रही थी तो उतनी देर में मेरी भिंडियां भी फ्राई होगी। मैंने कहा चले मैं ये आपको दिखा देती हूँ। भिंडियां ये भी बन गई। फाइनल लुक आप देख रहे हो, जैसे देखने में मज़े की लग रही इसी तरह बने भी मज़े की थी। आपसे चाहती हूँ इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।